निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और उठकर संभलते रहे, गिरे और उठकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का दोस्त मैं नानूलाल प्रजापति आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहा हूं जिन टिप्स की मदद से आप और हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप बने रहें। मेरा निवेदन है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका प्यार और स्नेह मेरे साथ में हमेशा बना रहे। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, सिर्फ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, इच्छाएं हर किसी के मन में होती हैं, सपने हर कोई व्यक्ति देखता है, लेकिन उन इच्छाओं को और सपने को पूरा करने के लिए जो जरूरी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें सबसे पहले जो जरूरी बात है कि उस इच्छा और सपने को अपना लक्ष्य बनाएं। और लक्ष्य अगर नहीं बनाया तो वो सपने सपने ही रहते हैं, वो इच्छाएं इच्छाएं ही रहती है और उनकी तरफ हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले और जरूरी टिप्स है, सबसे बहुत जरूरी बात है कि उस इच्छा को और उस सपने को अपना लक्ष्य बनाएं, अपना टारगेट बनाएं। दोस्तों, मन में इच्छाएं बहुत सारी होती है, सपने हम बहुत सारे देखते हैं, लेकिन हमें हमारी जिंदगी के मकसद को देखते हुए, हमारे कैरियर को देखते हुए एक किसी बड़ी इच्छा को, किसी बड़े सपने को हमें लक्ष्य बनाते हुए, टारगेट बनाते हुए दृढ़ निश्चय करना होगा, पक्का निश्चय करना होगा। और उस टारगेट को बनाते हुए हमें ये सोचना होगा कि हमें ये लक्ष्य हासिल करना ही है, हमें ये उपलब्धि हासिल करनी है। इस तरह से हम दृढ़ता के साथ में अपने लक्ष्य को मजबूत करें सबसे पहले और उसकी तरफ आगे बढ़ें। जो भी लक्ष्य हमने तय किया है, जो भी सपना हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है कि हम समय सीमा तय करें हमारी, कि जो तय किया है हमने, चाहे वो नौकरी हासिल करने का सपना हो, चाहे मकान बनाने का सपना हो, चाहे गाड़ी खरीदने का सपना हो, या अपना कैरियर बनाने का सपना हो, कोई भी सपना हो, कोई भी इच्छा हो, कोई भी लक्ष्य हो, टारगेट हो, उसे प्राप्त करने का हमें एक समय निर्धारण करना होगा, एक डेडलाइन तय करनी होगी कि फला समय तक या फला वर्ष तक, फला तारीख तक मैं अपने इस सपने को पूरा करके ही रहूंगा, अपने इस टारगेट को प्राप्त करके ही रहूंगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि हम निर्धारित तो कर लेते हैं कि मेरी ये इच्छा है, मेरा ये सपना है, लेकिन उसकी डेडलाइन तय नहीं करते हैं, उसकी समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, तो वो जो हमारा सपना है आगे से आगे बढ़ता जाता है और वो शायद कभी पूरा भी नहीं हो पाता है। जब हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक समय सीमा या डेडलाइन निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद में हमें एक प्लान बनाना होता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या गतिविधि करनी होगी, क्या क्या कदम उठाने होंगे, क्या क्या प्रयास करने होंगे। उसके लिए एक मोटा मोटा खाका हमें तैयार करना चाहिए। मान लीजिए अगर 1 साल का हमने प्लान किया है, कोई भी लक्ष्य हमने हासिल किया कि एक गाड़ी हमें खरीदनी है और वो 1 साल के अंदर अंदर हमें खरीदनी है, तो उस 1 साल के अंदर हम क्या प्रयास करें कि वो गाड़ी हम खरीद पाएं। वो 1 साल का हमारा प्लान हमें निर्धारित करना होगा कि उसके अंदर हम कैसे वो पैसा इकट्ठा करें, कैसे वो कमाई करें, क्या हमारे तरीके होंगे, क्या हमारे प्रयास होंगे, क्या हमारे कदम होंगे कि उस 1 साल के अंदर हम उस उपलब्धि को हासिल कर पाएं। और उस 1 साल के प्लान को हमें क्वार्टरली प्लान में, मंथली प्लान में, और उसका माइक्रो नियोजन अगर हमारे पास में होता है, सूक्ष्म नियोजन हमारे पास में होता है। ये नहीं कि 1 साल का प्लान है तो चलिए 11 महीने हम सो लेते हैं, नींद निकाल लेते हैं और 11वें महीने के बाद में 12वें महीने में हम हमारे अचीवमेंट के बारे में सोचेंगे, तो शायद हम हमारे सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, हम हमारी उपलब्धि को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें उस पूरे साल में प्रयास करने होंगे, पूरे साल में हम उस सपने को पूरा करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसी गतिविधियां क्या होंगी जो हमें पूरी करनी है, उसका नियोजन हमें शुरू से ही करना होगा। और नियोजन के साथ साथ में माइक्रो प्लानिंग यानी कि सूक्ष्म नियोजन भी हमें करना ही होगा। प्लान बनाने के बाद में उस प्लान के प्रति दृढ़ता से हमें अटल होकर कार्य करना पड़ेगा। पूरा समर्पण और निष्ठा भाव रखते हुए हमें उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अगर हमारे अंदर वो डेडिकेशन नहीं होगा, वो निष्ठा भाव नहीं होगा,
होगा, वो समर्पण नहीं होगा जो उस सपने को पूरा करने में मदद करेगा, तो शायद हम हमारी इच्छाओं को हमारे मन तक ही, हमारे मस्तिष्क तक ही सीमित रख पाएंगे, उनको साकार रूप कभी नहीं दे पाएंगे। डेडिकेशन और निष्ठा के साथ साथ जरूरी है हमें उत्साहित रहना है, हमें उत्साहित रहकर अपने सपने की तरफ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चुनौतियां भी आती है जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो। उस लक्ष्य की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, रास्ते में चुनौतियां भी आएंगी, लोग हमारी हंसी भी उड़ाएंगे, मजाक भी उड़ाएंगे और हमें पीछे खींचने का प्रयास भी करना लोग शुरू करेंगे। तो उन सब से बचने के लिए हमें उत्साहित रहना पड़ेगा, हमें धैर्य रखना पड़ेगा और उसके साथ में हमें लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा, अनुशासित रहना होगा, स्वयं को अनुशासित बनाना होगा कि जो निर्धारित किया है उसको पाने के लिए जो प्लान हमने बनाया है उस प्लान के अनुसार हमें हमारे कदम आगे बढ़ाते रहना ही होगा। तो इस तरह से अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ, उत्साह के साथ और समर्पण भाव से, निष्ठा के साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे सपने की तरफ, हमारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है। रातों से जंग जीती हो जिसने, रातों से जंग जीती हो जिसने, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। जब हम लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेज आएंगे, तो उन रुकावटों को, उन चैलेंजेज को पूरा करने में, उनको हमें बचाने से कुछ लोग हमारे समर्थक भी होंगे, कुछ लोग हमारे सहयोगी भी हो सकते हैं। तो हम उनको पहचानें कि कौन हमारी मदद करने वाला है और कौन हमें पीछे खींचने वाला है। जो हमें पीछे खींचने वाला है उनको हम हमारी जिंदगी से हटा दें, हम उनसे संपर्क करना बंद कर दें, और जो हमें सपोर्ट करने वाले हैं, जो सहयोग करने वाले हैं, उनको हम हमारी जिंदगी में शामिल करें, हमारे प्लान में शामिल करें, हमारी गतिविधियों में शामिल करें, जिससे हम हमारे सपने की तरफ जो हमारे बढ़ने की गति है उसको और ज्यादा तेज कर पाएंगे, और ऐसे लोगों से हम अपना बचाव कर पाएंगे जो हमारे सपने को प्राप्त करने में बाधाएं पहुंचाने वाले हैं, रुकावटें पैदा करने वाले हैं। उनसे हमें बचकर उनको हमारी जिंदगी से, हमारे उस प्लान से, हमारी उन गतिविधियों से दूर रखना है, और ऐसे लोगों को शामिल करना है जो मददगार हैं, जो हमें उत्साहित करें, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, हमें मोटिवेशन दें और हमें प्रेरणा प्रदान करते हुए हमारा सहयोग भी करें, सपोर्ट भी करें। ऐसे लोगों को हम हमेशा हमारे साथ में रखें और हम उनके साथ में रहें। हमें खुद में भी बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। ऐसी कई आदतें हमारे अंदर होगी जो कि हमारे सपने को पूरा करने में रुकावटें पैदा करेंगी। हमें उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा जो हमारे लक्ष्य में बाधा बन रही है, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के व्यक्तित्व में भी, और अगर हमारे आसपास के जो लोग हैं उनमें भी अगर आपको लगता है कि उनकी किसी चीज़ से, किसी वजह से, किसी आदत से अगर हमारा सपना जो है हमसे दूर हो रहा है तो हमें उनको भी छोड़ना पड़े तो उनको छोड़ना पड़ सकता है। उनको हम कैसे मैनेज करें, ये हमारी स्किल हमारे अंदर हमें डेवलप करनी होगी। इसी तरह से हमें किसी की मदद लेने में भी हिचकिचाना नहीं है। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है, कोई बंदा है, चाहे वो परिवार का है, समुदाय का है या कोई बाहर का व्यक्ति है, वो अगर आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है, चाहे वो जानकारी देकर, चाहे वो संसाधन जुटाकर, किसी भी तरह से आपके सपने को पूरा करने में वो व्यक्ति मददगार है, तो उससे मदद लेने में आपको हिचकिचाना नहीं है। उससे मदद लें, उसको पूछें, जानकारी लें, उससे जानकारी लेके अपने सपने को पूरा करने की तरफ जो प्रयास आप कर रहे हैं उन प्रयासों में लगातार जुटे रहें। साथ ही आपको अपने संसाधनों को जुटाना होगा। ऐसे क्या क्या संसाधन होंगे, ऐसी क्या क्या वस्तुएं होंगी, ऐसे क्या क्या कारण होंगे जो आपके सपने को पूरा करने में, उसको गति देने में आपको मदद करेंगे। वो सारे संसाधन आपको आउटसोर्स करने होंगे, आपको जुटाने होंगे, और ऐसी जो चीजें हैं जो उस सपने को दूर कर रही है उन सारी चीजों को हटाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा और जरूरी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है कि आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। चाहे कितनी ही बाधाएं आ जाए, चाहे कितनी ही रुकावटें आए, चाहे कितने ही चैलेंजेज और संकट आ जाएं, आपको अपने सपने को हासिल करने के लिए हमेशा सकारात्मक नजरिया रखना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए उस सपने के पीछे लग जाना है। आपने सुना होगा हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे
कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम जागते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं दें, हमारी नींद उड़ा दें, हमारे को अंदर से झकझोर के रख दें कि हमें उस सपने को प्राप्त करना ही है। अगर ये डेडिकेशन हमारे अंदर है, ये अनुशासन हमारे अंदर है, ये समर्पण का भाव हमारे अंदर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। जहाँ चाह है वहाँ राह भी है। अपने आप रास्ते खुल जाते हैं जब हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो चाह के साथ में राह भी मिलती है। और जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से आगे बढ़ते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए पूर्ण निष्ठा और डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो पूरी कायनात भी उस सपने को पूरा करने में मदद करती है, उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। तो दोस्तों, आप सभी को अपने अपने लक्ष्य और सपने पूरे करने के लिए मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने लक्ष्य पूरे करें, अपने सपने पूरे करें, उसके लिए शुभकामनाओं के साथ साथ मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमेशा मेरे साथ में जुड़े रहें और मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका स्नेह और प्यार मुझे हमेशा प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक और महत्वपूर्ण और नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।